पहली बार सफलता पाना मुश्किल होता है या सफल होकर गायब होकर दोबारा से सफलता पाना? ज्यादातर लोग कहते हैं कि दोबारा सफल होना मुश्किल होता है और यही कहानी है मोहसिन खान की। वो मोहसिन खान जो 450 दिनों के बाद मैदान पर आए, और आए तो क्या खूब आए और खूब छाए, क्योंकि वो मोहसिन जो टीम इंडिया की जर्सी के बेहद करीब थे। जब हर्षदीप सिंह का सिलेक्शन हुआ था उस साल इनका भी सिलेक्शन होने वाला था और शायद टीम इंडिया के लिए वो खेल गए होते, बशर्ते वो फिट रहते। लेकिन वो फिट नहीं रहे, टीम से बाहर हुए, फिर हिट भी नहीं रहे, और फिर एक ऐसा दौर आया जब उनके हाथ कटने की खबरें आई। साल 2024 में जब आईपीएल मैच के बीच में हमने उनका पॉडकास्ट किया था तो मोहसिन ने कहा था कि वो दौर बड़ा कठिन था जब उनके हाथ काटने की बातें चली थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद हाथ काटना पड़े। बीते साल भी आईपीएल से वो बाहर थे, लेकिन फिर मेहनत इतनी खामोशी से की कि आज सफलता हार में भी शोर मचा रही है। हार में शोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहसिन इस मैच में जब दिल्ली के सामने गेंदबाजी करने आए तो पहले 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 450 दिनों के बाद एक गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है और सिर्फ 6 रन देता है, एंड दैट इज द मैडनेस ऑफ दिस मैन नेम मोहसिन खान। 15 डॉट बॉल इस लड़के ने डाली है और यह अपने आप में कमाल है, ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, क्योंकि अगर ये चोटिल ना होते तो शायद अब तक इंडिया के लिए कई मैचेस खेल गए होते। बीते साल लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप में कई सवाल उठे थे, लेकिन इस साल लखनऊ की गेंदबाजी सख्त है और उसकी वजह है इंडियन पेसर्स। क्योंकि ये मैच हारने के बावजूद अगर आप देखो तो अभी भी एलएसजी के पास डगआउट में अगर आप देखोगे तो आपको मयंक यादव नजर आएंगे, आपको आवेश खान नजर आएंगे, मतलब आपको आकाश नजर आएंगे। और ये वो बॉलर है जो बैठे हैं डगआउट में। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो खेल रहे थे वो कमाल है, चाहे वो शमी हो, चाहे वो मोहसिन हो या प्रिंस यादव। मोहसिन खान की कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी ना हार मानने वाली है और डिलीवर तब जब मैटर मोस्ट वाली। क्योंकि 2022 में 9 मैच में 14 विकेट लिए थे और वहीं पर बहुत सारे लोगों को लगा था कि एलएसजी ने क्वालिफाई कर लिया है टॉप 4 में, शायद अब इनको जगह मिल दी जाएगी, वैसे ही जैसे शमी के बारे में बात चली थी। लेकिन शमी और मोहसिन, इन दोनों कमबैक जो है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि दोनों एक ही पिच पर खेलते हैं। मोहम्मद शमी के घर पे प्रैक्टिस करते हैं और दोनों वो हैं जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। खासतौर पर मोहम्मद शमी को क्रिकेट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शमी ने भी बताया कि भाई साहब वो क्या चीज है। वो जो शेर नहीं है कि ये अलग बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मोहम्मद शमी लाला बड़े हैं। पहली बॉल पर केएल राहुल का विकेट निकाला उन्होंने और जबरदस्त वो विकेट था। मोहम्मद शमी ने फिर बताया कि यार दुनिया उनके बारे में भले नजरिया अलग रखे कि वो टी20 के बॉलर नहीं है, लेकिन वो टी20 में खतरनाक बॉलर हैं। और आज पहला ओवर जो उनकी गेंदें कटी है, जो सीम उनको मिल रही थी, आई मीन अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, वर्णनीय सारी चीजें थी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद शमी को क्यों जबरदस्ती बाहर रखा गया। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शमी जबरदस्त बॉलर है। 5 बार ऐसा हो चुका है कि वो पहली बॉल में विकेट पा चुके हैं। वो इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने केएल राहुल को 2 बार आउट किया है। शमी ने हमारे ही पॉडकास्ट में कहा था कि आप मेरे पिछले रिकॉर्ड देखिए, आईपीएल में कोई गेंदबाज मेरे आसपास नहीं है, फिर भी भगवान जाने क्यों मुझे टी20 बॉलर नहीं बनाता। फिर हमने भी उनसे पूछा था कि भाई ये बात हमको समझ में आती। शमी ने कहा यार पिछले 5-6 साल के आईपीएल में मेरे 130 विकेट हैं और क्या चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो लोग भूल जाते हैं, ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। और शमी का ये दिखाई पड़ा इस मैच में। शमी मोहसिन दोनों कमबैक जो था कमाल था, क्योंकि पहली बॉल पर विकेट लेने की अगर आप बात करेंगे तो 3 बार प्रवीण यादव कुमार ने किया है, 2-3 बार उमेश यादव ने, 3 बार बोल्ट ने, 3 बार बलिंगा ने, 3 बार भुवनेश्वर ने, 3 बार पैट कमिंस ने। लेकिन शमी ने 5 बार ऐसा किया है। बीते कुछ समय में देखोगे तो रणजी में 13 मैच में 37 विकेट, 7 इनिंग में विजय हजारे 15, सैयद मुश्ताक में 16, और इस बार फिर यही कहानी आई मोहसिन की भी। मतलब मोहसिन का तो एक टाइम पे हाथ उठना खत्म हो गया था, वो कह रहे थे मेरा हाथ ही नहीं उठता था, बीमारी थी उन्हें, डर जाते थे। डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी अगर 1 महीना और लेट होती तो शायद हाथ काटना पड़ता। लेकिन वहां से आकर आना और फिर छाना और फिर गजब का इंपैक्ट छोड़ना, आई थिंक दैट्स मैडनेस फ्रॉम दीज 2 गाइज। सो लखनऊ हार कर भी आई थिंक एक एज लेकर जा रही है कि उनकी बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत सॉलिड है। बॉलिंग हल्के मत लेना, अगर बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग कर लेते हैं वो, आज क्लिक नहीं किए कई सारे बल्लेबाज, तो फिर हो सकता है वो कमाल करते हैं।